गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th में हमारा जो एरर का पोर्शन था उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एरर में कल तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ लिया था भैया, अगर एरर कहते कि स्क्वायर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को क्या कहते थे भैया हम लोग? एरर कहते थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें वैल्यू नहीं पता हो, ट्रू वैल्यू नहीं पता हो तो क्या करते थे? एन टाइम ऑब्जर्वेशन लेते थे और उसके बाद उसको क्या करते थे? उसका मीन वैल्यू निकालते थे। उसके बाद उस मीन वैल्यू को हम क्या मानते थे? ट्रू वैल्यू। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ा था? एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मीन एब्सोल्यूट एरर। और फिर क्या पढ़ा था? रिलेटिव एरर और फिर परसेंटेज एरर। तो यहां तक चीजें क्लियर थी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम आगे की बात करने वाले हैं। तो देखिए, मान लो कि किसी ऑब्जर्वेशन में हमारा जो ऑब्जर्व वैल्यू है या जो ट्रू वैल्यू है वो हमारी आई है आर। ऑब्जर्व वैल्यू क्या आई है? आर आई है। अब इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं सही से, ये आर मेरे पास ऑब्जर्वेशन में कोई फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू आई, तो अब इसमें कुछ तो एरर हुई होगी। अरे कुछ तो एरर हुई होगी। तो रियलिटी में इसकी जो सही वैल्यू होगी, जो ट्रू वैल्यू आर ना हो करके क्या होगी? आर प्लस माइनस डेल्टा आर। यहाँ ये डेल्टा आर क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर है। क्या है? एब्सोल्यूट एरर है। बोलो क्लियर है? यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें एरर हम पढ़ रहे हैं, तो एरर को, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद उसकी ट्रू वैल्यू क्या होती है? ये होती है आर प्लस माइनस डेल्टा आर। आर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या होती है भाई उसकी? अरे डेल्टा आर क्या होती है यहाँ पे? डेल्टा आर होती है उसकी क्या बोलते हैं इसको भैया? एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से उसकी ट्रू वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर हम कुछ छोटे मोटे बातें पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं एरर। अगर ऐड में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, डिवाइड में क्या होगा, ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि अगर कि दो फिजिकल क्वांटिटी है, उनमें कुछ एरर है, अगर उनको ऐड किया जाए तो उनकी एरर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर उनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो एरर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया जाए तो एरर पे क्या इफेक्ट आएगा, और डिवाइड किया जाए तो एरर पे क्या इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एरर इन ऐड। एरर इन ऐड। ठीक, तो एरर इन ऐड पढ़ने वाले। मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है जेड। क्या है? जेड। ये बनी है ए प्लस बी से। कितने से? ए प्लस बी से। तो रियलिटी में क्या जेड जेड ही होगा? नहीं, जेड जेड नहीं होगा। इसकी ट्रू वैल्यू लिखे तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? जेड की वैल्यू आपने सर अभी बताया था कि अगर आर कोई फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू है तो उसकी ट्रू वैल्यू होगी आर प्लस माइनस डेल्टा आर। डेल्टा आर ये होगी उसकी ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर भी इसकी ट्रू वैल्यू की बात करें तो जेड की ट्रू वैल्यू क्या होने वाली है? जेड की ट्रू वैल्यू क्या होने वाली है इसको देखिए। तो जेड की ट्रू वैल्यू होने वाली है जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा जेड। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जेड बराबर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। और ए बराबर क्या लिखा जाना चाहिए? ए को ट्रू में क्या लिखना चाहिए? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। और बी को क्या लिख देना चाहिए? बी प्लस माइनस डेल्टा बी के। तो मैं सबकी वैल्यू को जब पुट करूंगा यहां पर इस इक्वेशन फर्स्ट में, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड कह दिया, मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आएगा? आएगा भैया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा डी के। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हमें यहां तक बातें समझ में आई सर? कोई समस्या नहीं है सर। ऐसा है क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर में कितना? बराबर में कितना? यहां पर मैं क्या करता हूं? ए और बी को एक साथ लिख देता हूं। तो मैं क्या कहता हूं? ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकता हूं मैं आराम से। वही तो है, इनको साथ लिख दिया ए बी को। अब अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से बात करूं तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है कि अगर कहीं भी आपको a प्लस बी दिखे उसे क्या लिख दो? जेड। उसे क्या लिख दो? जेड। क्या यहाँ a प्लस बी है? तो लिख दें कि जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर जेड प्लस, यहाँ से जेड प्लस माइनस कितना? डेल्टा ए
प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड से जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या आ रहा है, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू होगा प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। आप क्या करो, आप प्लस लो चाहे आप माइनस लो, हर बार आपके डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी आने वाली, यही आने वाली, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये डेल्टा जेड क्या था मुझे बता दीजिए, आप मुझे बताइए डेल्टा जेड क्या था। ये थी एब्सलूट एरर, एब्सलूट एरर, एब्सलूट एरर ऑफ जेड। और डेल्टा ए क्या थी, वही एब्सलूट एरर ऑफ ए। और डेल्टा बी क्या है, एब्सलूट एरर ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जेड जो है ए और बी से मिलकर बना है, ए प्लस बी इक्वल टू जेड है, तो भाई साहब जेड की एब्सलूट एरर, जेड की एब्सलूट एरर, दोनों एरर की, किसकी दोनों एरर की भाई साहब, दोनों एरर किसकी, ए और बी दोनों की, ए और बी दोनों फिजिकल क्वांटिटी की एब्सलूट एरर के सम के इक्वल होगी। मतलब ये हुआ कि जब ऐड होती है फिजिकल क्वांटिटी तो उनकी एब्सलूट एरर भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दिमाग में बात आई कि नहीं, क्या हो रहा है, एब्सलूट एरर के अंदर उनकी सॉरी ऐड के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी एब्सलूट एरर भी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यही रिजल्ट निकल के आया। क्लियर है। तो अब जब भी हम ऐड करेंगे, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि उनकी जो एरर है, एब्सलूट एरर है, वो भी ऐड होने वाली है। एरर डिक्रीज नहीं होगी, क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है। तो पहला हमारा पोर्शन एरर इन ऐड कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं एरर इन सब्ट्रैक्ट, एरर इन सब्ट्रैक्ट। तो एरर इन सब्ट्रैक्ट क्या होगा कि मान लो जेड जो है वो a माइनस बी है, कितना है, a माइनस बी, बाकी कोई चेंज नहीं, सेम टू सेम यहाँ तक सारी चीजें आएंगी। सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे। बोलो क्लियर है। अब क्या होगा, ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और जब ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा, मैं लिख देता हूँ पूरा एक बार कि a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस बी। अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि चिन्ह जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा बी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अच्छा भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट की बात करूं तो मैं a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, z लिख सकता हूं। a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, z, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस। तो z से z क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा बी। चलिए, अब अगर मैं प्लस लेता हूं तो ऊपर का प्लस और नीचे पीछे वाला क्या रहेगा, माइनस रहेगा। और माइनस लेता हूं तो क्या होगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और वो वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। लेकिन अगर मैक्सिमम एरर की बात करूं, मैक्सिमम एरर, तो भाई मैक्सिमम एरर में तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ऐड ही हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, ऐड ही हो जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मैक्सिमम एरर के लिए सब कुछ प्लस होगा कि नहीं होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं, हम हमेशा मैक्सिमम एरर काउंट करते हैं। तो भैया ये होगा कि चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, भैया होगा क्या, होगा ये कि भैया दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही सिचुएशन में जो एब्सोल्यूट एरर है फिजिकल क्वांटिटी की, वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। एब्सोल्यूट एरर जो होती है फिजिकल क्वांटिटीज की, वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बोलो क्लियर है। अरे क्लियर है कि नहीं है। चलिए, तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम पढ़ते हैं एरर इन मल्टीप्लाई। तो एरर इन मल्टीप्लाई बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखिए वो सेम वही मेथड है कि मान लो मेरे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जेड, और ये जेड बनी है ए और बी के मल्टीप्लाई से, ए और बी के मल्टीप्लाई से। बहुत अच्छी बात है सर, हमें समझ आया कि जेड जो है वो ए और बी के मल्टीप्लाई से बनी है। इसको इक्वेशन फर्स्ट, क्या मैं जेड को लिख सकता हूं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और ए को, बिल्कुल सर आप ए को भी लिख सकते हो डेल्टा ए, और बी को तो बिल्कुल लिखा जा सकता है कि डेल्टा बी। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है सर। तो क्या अब मैं इसको इक्वेशन सेकंड कह सकता हूं, हाँ सर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं अगर बात करूं तो क्या इसे इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कि भाई z प्लस माइनस डेल्टा z जो होगा वो a प्लस माइनस डेल्टा a और b
प्लस माइनस डेल्टा बी के मल्टीप्लाई में होगा। बिल्कुल सही बात है। तो क्या लिख सकते हैं कि z प्लस माइनस डेल्टा z, अगर मैं इस a को इधर मल्टीप्लाई करूं तो क्या ए बी आएगा, a को इससे मल्टीप्लाई करूं तो क्या प्लस माइनस a डेल्टा b आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब क्या डेल्टा a को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस b डेल्टा a। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, आप ही बता दो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया जब, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस ओनली, क्योंकि प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो भी प्लस होगा। डेल्टा ए और डेल्टा बी। अब मैं क्या कहता हूं कि डेल्टा ए डेल्टा बी बहुत छोटे, बहुत छोटे, लेस देन 1। तो मतलब ये हुआ कि डेल्टा ए और डेल्टा बी के मल्टीप्लाई को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूं। अरे अप्रोक्सीमेटली जीरो है, इनकी वैल्यू समझो कि 0.0000001 है। तो इतना छोटा हम ऐड करने के लिए कोई मेथड, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इसलिए तो हमने क्या मान लिया, नेग्लिजिबल। तो आ गया हमारे पास कि z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू होगा ए बी, अरे कितना, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए। अब क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन फर्स्ट को इधर डिवाइड करता हूं। इक्वेशन फर्स्ट को क्या करता हूं, डिवाइड। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन थर्ड। तो अब मैंने क्या किया, इस इक्वेशन फर्स्ट को मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया। इक्वेशन जब फर्स्ट को मैंने डिवाइड किया तो देखिए क्या आ रहा है, z प्लस माइनस डेल्टा z को लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड से डिवाइड किया, और राइट साइड में किया मैंने राइट साइड से। तो ए बी प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस ए, ये ए बी मेरा अलग था, ठीक है। देखो मैं लिखता हूँ पूरा अच्छे से। तो कितना आया, ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और अब कितने से डिवाइड किया है, इस तरफ क्या था, ए बी था, ठीक है। अब इनको मैं सेपरेटली अलग अलग लिख दूं तो क्या आएगा, देखिए z अपॉन z प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, ठीक। इधर भी अलग अलग लिखते हैं। तो ए बी अपॉन ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ए बी। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जेड से जेड कैंसिल, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, ए बी से ए बी कैंसिल, इधर कितना आया 1। इधर देखिए ए से ए कैंसिल और इधर बी से बी कैंसिल, तो इधर कितना आ रहा है, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। इसका मतलब क्या निकल के आया कि भाई, ये निकल के आया कि डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू होगा डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए। बहुत अच्छा। ये क्या चीज है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसे कहते थे रिलेटिव एरर। क्या कहते थे, रिलेटिव एरर, याद है ना रिलेटिव एरर। तो क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट होते थे ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट, जब तो क्या होता था, उनकी एब्सोल्यूट एरर ऐड होती थी। ऐड और सब्ट्रैक्शन में तो क्या होता था, फिजिकल क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर ऐड होती थी। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में हो रहा है कि भैया जब मल्टीप्लाई किया तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई हो रही थी उनकी रिलेटिव एरर का सम, उनकी रिलेटिव एरर का सम जो तीसरी फिजिकल क्वांटिटी उसके बराबर आ रहा है। मतलब मल्टीप्लाई में रिलेटिव एरर ऐड होती है, ऐड तीनों में होती है, चाहे सम करो, चाहे सब्ट्रैक्ट करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, एरर ऐड होंगी, इसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अरे एरर तो इंक्रीज होगी, लेकिन पहली बात कि जब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे थे तो एब्सोल्यूट एरर ऐड होती थी, लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सी, रिलेटिव एरर ऐड हो रही है। ये हमारा रिजल्ट है। बोलो क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने अब ऐड किस में पढ़ दिया, मल्टीप्लाई में। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किस में पढ़ेंगे भैया। एक तो हम पावर की टर्म में ऐड पढ़ेंगे, एरर पढ़ेंगे कि पावर लगाते हैं अगर फिजिकल क्वांटिटी पर, जैसे 1 a की पावर 2, 2 की पावर b की पावर 3, इस तरह से। तो पावर अगर लगाई हो तो एरर क्या होगी, और अगर डिवाइड कर दें तो एरर क्या होगी। तो ये दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, बहुत सिंपल, आराम से। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।